हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ आज की लेटेस्ट वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं शादी के बाद हर लड़की फेस करती है ये प्रॉब्लम्स, यानी शादी के बाद एक न्यूली मैरिड ब्राइड क्या क्या परेशानियाँ फेस करती है उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी होने वाली है। मैं ये नहीं कह रही हूँ गर्ल्स कि हर लड़की इस परेशानी से गुजरती है, बट कुछ केसेस में ये चीज़ें होती हैं जिसका आपको अवेयर कराना, जिस चीज़ से आप गुजरने वाले हैं हो सकता है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ये वीडियो इसीलिए लेके आई हूँ। मेरा मकसद आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, बस मैं आपको एक बात बता रही हूँ, एक राय बता रही हूँ, ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो शादी के बाद एक लड़की के साथ होती हैं और ज़्यादातर केसेस में होती है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड इस वीडियो पे अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपकी क्या राय है। गर्ल्स, होता क्या है जब शादी से पहले मतलब अनमैरिड लड़की की अगर हम बात करें तो ओवरऑल अनमैरिड लड़की का लुक और एक मैरिड लड़की का लुक बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अनमैरिड लड़की एकदम मतलब आराम से रहती है, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी पहन लिया, कुछ भी पहन के, यानी आप लोअर टी शर्ट शॉर्ट कुछ भी पहन सकते हैं। बट अगर मैरिड लड़की हैं आप और अगर आप अपने ससुराल वालों के साथ, इन लॉज के साथ रह रही हैं, तो आप बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पहन सकते, यानी शॉर्ट वगैरह आप नहीं पहन सकते हैं। अगर आपके ससुराल वालों को पसंद नहीं है आपका जीन्स पहनना तो आप जीन्स भी नहीं पहन सकते। बहुत सारे घरों में तो आज भी इंडिया में ये प्रथा है कि ससुराल में सिर्फ़ और सिर्फ साड़ी ही पहननी है, घूंघट ही करना है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, एक राय बता रही हूँ। आज भी इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन होने के बाद भी इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे औरतों को घूंघट करना पड़ता है। तो हो सकता है आपके ससुराल में ये चीज़ हो सकता है ना हो। मेरा काम है आपको अवेयर कराना, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा अंतर आता है शादी के बाद। शादी के बाद आप जब भी कोई कपड़े परचेज़ करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी फेवरेट ड्रेस है, आप शॉपिंग पे जाएंगे, आपको वो ड्रेस पहनने का मन है, लेकिन जस्ट बिकॉज आप वो चीज़ नहीं पहन सकते हैं, आप नहीं ले पाते हैं, आपको लगता है पहन ही नहीं पाएंगे, शादी के बाद आपको सूट साड़ी ही पहनना है और बहुत सारे घरों में तो सिर्फ साड़ी ही पहनी जाती है। तो ये चीज़ भी होती है। बहुत सारे घरों में अलाउ होता है आप जीन्स टॉप भी पहन सकते हैं, स्कर्ट्स भी पहन सकते हैं। तो ये आपके ससुराल वालों पे डिपेंड है कि कहाँ और कैसे घर में आपकी शादी हुई है। सबसे ज़्यादा अंतर आता है एक लड़की की ज़िंदगी में, वो ये होता है शादी से पहले ना हम अपने शौक़ से कुछ भी एसेसरीज़ पहनती हैं, चाहे ईयरिंग्स हुआ, रिंग्स हुआ या कोई नेकलेस हुआ या कुछ भी एसेसरीज़ अगर आप पुट ऑन कर रहे हैं तो अपनी इच्छा से करेंगे। लेकिन शादी के बाद कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको एट एनी कॉस्ट वियर करनी पड़ेंगी। मतलब ये मान्यता है हमारे हिंदू कल्चर में कि शादी के बाद मतलब एक शादीशुदा लड़की की पहचान होती है वो सारी चीज़ें, जैसे कि पायल, बिछुए, चूड़ी, रिंग, मंगलसूत्र, ये सारी चीज़ें आपको पहननी ही पहननी पड़ेंगी चाहे कुछ भी हो। तो इससे होता क्या है कि वैसे तो सारी चीज़ें अच्छी लगती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हम लोगों की आदत नहीं होती है। मतलब मैं बताऊँ, मेरी भी नई नई शादी जब हुई थी तो मेरी भी आदत नहीं थी पायल और बिछुए पहनने की। तो बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, पैरों में इचिंग होती है, कुछ को एलर्जी हो जाती है, प्रॉब्लम होती है, रेडनेस हो सकती है। ये भी एक परेशानी होती है जिससे एक लड़की गुजरती है। घरों में आज भी एक रिवाज है कि सुबह नहा धो के ही बहुएं किचन में जाएंगी। मतलब हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। लेकिन ये वाला रिवाज मुझे नहीं समझ आता है। बहुत सारे घरों में है, जहाँ पे भी है वहाँ पे लड़कियाँ इस चीज़ से गुजरती हैं। शादी से पहले तो वो देर से मतलब जागती हैं, लेकिन शादी होने के बाद होता क्या है कि उनको सुबह सुबह जल्दी 4-5 बजे ही नहा धो के किचन में एंटर करना है। तो ये बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है उन लड़कियों के लिए जिनकी हैबिट नहीं होती है, जो इस चीज़ के लिए हैबिचुअल नहीं होती हैं, रेडी नहीं होती है। और एकदम से जब ये चेंज आता है उनकी लाइफ में, मतलब शादी के एक दिन पहले वो देर से सो के जग रही है और शादी के जस्ट बाद ही वो एकदम जल्दी जगती हैं, मतलब सुबह 4-5 बजे। तो उस केस में ना लड़की को हो सकता है मेंटली कुछ तकलीफ़ हो जाए या बॉडी में कोई तकलीफ़ हो जाए या बीमार भी हो सकती है। कई बार हो जाता है कि लड़कियां बीमार पड़ जाती हैं क्योंकि हमारा वो हैबिट नहीं है। जब भी हम कोई एक नई हैबिट को अपनाते हैं, एक नया रूटीन अपनाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ वाकई में होती है, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी जागना तो जल्दी जागना का एक अलग रिवाज हो गया, लेकिन बहुत सारे घरों में आज भी न जाने क्यों ऐसा रिवाज है कि
अगर रसोई में बहू जाएगी तो साड़ी पहन के जाएगी और खाना बनाएगी तो घूंघट करके बनाएगी। ठीक है, नई नवेली दुल्हन है, नई नई शादी हुई है, 1-2 दिन 2-4 दिन महीने भर ये चीज़ समझ आती है, बट मुझे ये नहीं समझ आता कि हमेशा फॉरएवर के लिए ये चीज़ क्यों है। एक लड़की कैसे ऐसे मेंटेन करेगी? मतलब मैं ये नहीं सोच पाती हूँ कि शादी के बाद अगर साड़ी पहनने का रिवाज है तो ठीक है, लेकिन किचन में भी उसको घूंघट करके खाना बनाना है तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात हो जाती है, और वो भी गर्मियों में। मतलब आप खुद सोच के देखिए, गर्ल्स, गर्मियाँ हैं और कुकिंग करनी है, कुकिंग में वैसे ही हालत ख़राब होती है, और गर्मियों में जब आपको घूंघट करके इतनी सारी ज्वेलरी पहन के, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ओवर नेकलेस वगैरह पहनेंगे, बट बेसिक ज्वेलरी जो आपको चूड़ी, कंगन, पायल, बिछिए, मंगलसूत्र, ये सब पहनना पड़े, इतना सब पहन के घूंघट करके किचन में जब आप खाना बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको ना प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, आपको रेडनेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं जो कि वाकई में होती हैं। इसीलिए ये चीज़ आपको बता रही हूँ। शादी के बाद ना शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा लगता है कि सब बढ़िया है, एकदम अच्छी लाइफ है, लेकिन एक टाइम आता है जब आपको एहसास होता है कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। जब आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं अपनी फैमिली के लिए, सुबह से जाके रात तक बस फैमिली के लिए ही करते रहते, आप 1 घंटा भी अपने लिए नहीं निकालते, तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट में बस ये कहूँगी, जब शादी हो जाती है ना, शादी के बाद एक लड़की की लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आता है। वो ये है, जब भी वो ससुराल से मायके जाती है, बाहर जाती है, कहीं भी जाती है, उसको हर चीज़ पूछ के करनी होती है। मतलब एक फ्रीडम जो शादी से पहले होती है, देखिए लड़कियों के मामले में ज़्यादा फ्रीडम कभी भी नहीं होती है। शादी से पहले उसको अपने पेरेंट्स से पूछ के जाना पड़ता है, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, शादी के बाद हस्बैंड को करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ होती है कि जब एक लड़की इंडिपेंडेंट होती है ना, तब वो अपनी करती है, मतलब अपनी इच्छा से कहीं जा रही है, जो भी है अपने हिसाब से करती है। लेकिन शादी के बाद आपको ना ये चीज़ इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, और ख़ास तौर पे नई नवेली जो दुल्हन होती है उनको तो बिल्कुल भी नहीं। नई नवेली दुल्हन को कहीं जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और ये चीज़ ना हर जगह की नहीं है। हर जगह के नियम, रिवाज, रिचुअल्स अलग अलग होते हैं। कई जगह ऐसा होता है जहाँ की 6 महीने तक बहू घर से बाहर नहीं जा सकती है, बस मायके जाएगी और मायके से आ जाएगी। कई जगह 1 साल तक नहीं जा सकते। कई जगह तो ऐसा नियम है कि शादी के जो चूड़ियाँ यानी चूड़ा है वो 1 साल या 1.5 साल तक पहना जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग जगह के ना नियम होते हैं कि मैंने सुना है कि पंजाबियों में वो चूड़ा 1 साल तक पहना जाता है। अगर आप सोचिए, अगर आप एक ही जो चूड़ा है, शादी का जो चूड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, चौड़ा होता है, आप लगातार दिन रात वो चूड़ा पहने रहेंगे तो आपके हाथों में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, हवा नहीं जाएगी, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी, और काम करते समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें वाकई में होती हैं जो एक लड़की फेस करती है। एंड एक फ्रीडम नहीं हो पाती है कि जब आप भी किसी से भी बात करें, जैसे शादी से पहले आप अपनी फ्रेंड से घुलते मिलते हैं, शादी के बाद आपका फ्रेंड जोन जो है ना वो बहुत कम हो जाता है, बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि जो भी टाइम आपको मिलता है आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। मतलब ससुराल से अगर आप मायके जाएंगे तो आपको लगेगा कि मायके में मम्मी पापा के साथ, अपने घर वालों के साथ रहें, रेदर देन कि आप फ्रेंड्स से मिलने चले जाएँ। बहुत ज़्यादा कम प्रायोरिटी हो जाती है फ्रेंड्स की। फ़ोन पे भी बात जैसे आपकी रोज़ होती थी, तो शादी के बाद आपकी रोज़ क्या, मतलब हफ्ते में हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं बताऊँ, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी भी शादी हुई है, मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, लेकिन शादी के बाद मैं भी आज भी मतलब अपने फ्रेंड्स से उतना बात नहीं कर पाती हूँ। लास्ट कुछ सालों से तो मिल भी नहीं पाई हूँ, जबकि हो सकता है मैं मिल सकती हूँ, उसके बाद भी नहीं। तो कुछ चीज़ें होती हैं, कभी हम पे टाइम नहीं होता है, कभी फ्रेंड्स पे टाइम नहीं, ये सारी चीज़ें आम बात है जो होती हैं। कई घरों में आज भी ऐसा होता है गर्ल्स की एक बहू ना सब कुछ करती है, हर चीज़ करती है घर वालों को खुश करने के लिए। एक डॉटर इन लॉ सब कुछ करती है घर वालों को खुश करने के लिए, हस्बैंड को खुश करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी उसको ना वो चीज़ नहीं मिल पाती है जो उसको मिलना चाहिए, नहीं वो सम्मान उसे नहीं मिल पाता है। उसको सब लोग मतलब ताने मारते हैं कि ये नहीं किया, घर से क्या सीख के आई हो। जब ये सारी चीज़ें ससुराल में होती है ना तो वो लड़की अंदर से टूट जाती है। और हर जगह ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी जगह अच्छा भी होता है, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा आपके काम के लिए, लेकिन बहुत सारी जगह आपकी छोटी छोटी गलतियों को ना बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाएगा। यार गलती हर किसी से होती है, गलती किया नहीं तो फिर इंसान इंसान ही नहीं है। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन उस गलती को पकड़ के ही रह जाना
ये गलत बात है। लेकिन ये चीज़ होती है ससुराल में जाने के बाद, जो कि वाकई में होती है। तो इस चीज़ को भी आप समझिए और इस चीज़ के लिए भी रेडी रहिए। अगर आपसे वहाँ जाके कोई कुछ कह देता है तो आप इसका, मेरा मतलब आपको डीमोटिवेट करने का नहीं है। मैं तो बस यही कहूँगी, आप एक अच्छे मन से अपने ससुराल जाइए और ससुराल वालों को अपनाइए। जैसे आप उनको अपनाएंगे उसी तरह से वो भी आपको अपनाएंगे। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं ससुराल में, उसको अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए एंड खुले दिल से सबको अपनाइए। एंड ये थी आज की वीडियो। अगर बुरी लगी हो तो इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आपकी क्या राय है ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।